हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है पहले तो वो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे प्रॉपरली। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। तो लक्ष्मी क्या है? कैशियर है एक बैंक में। शी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 100, 50 एंड 10 रिस्पेक्टिवली। उसके पास करेंसी नोट्स हैं, ठीक है। कितने कितने के नोट है उसके पास? 100 रुपए के हैं, 50 रुपए के हैं और 10 रुपए के हैं रिस्पेक्टिवली, मतलब लाइन वाइज है ये, ठीक है। 100 के, 50 के और 10 के। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स इज 2:3:5। जो रेशियो है इन नोट्स की, ठीक है, नंबर ऑफ नोट्स, ये जो 100 के कितने नोट है हमारे पास? 2 रेशो में है, 50 के 3 रेशो में और 10 के हैं वो 5 रेशो में। ओके, द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। टोटल कैश हमारे पास 4 लाख दिया गया है। तो ये हम कर लेंगे इक्वेशन क्रिएट करने के लिए। हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, हर डिनोमिनेशन के उसके पास कितने नोट्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? लेट करेंगे। लेट किसको करेंगे? अब देखो यहाँ पे एक चीज तो कोई बताई नहीं कि जिसको लेट कर लें। तो लेट कर लेंगे सभी नोट्स जो हैं उनके नंबर्स को। ओके, तो लेट नंबर ऑफ नोट्स, लेट नंबर ऑफ नोट्स बी 2 है तो 2x मान लिया, दूसरा 3 है 3x मान लिया, थर्ड 5 है तो 5x मान लिया। ओके स्टूडेंट्स, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ पे कि टोटल जो है नंबर ऑफ नोट्स 2x, 3x, 5x आगे हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा कि जो उनके टोटल अमाउंट है वो 4 लाख है। अब ये तो नंबर ऑफ नोट्स आए, ठीक है। तो कैश कितना हमारे पास, मतलब हमारे पास हर एक नोट जो है, जैसे यहाँ पे 100 रुपए हैं तो 100 के जो नोट हैं वो कितना कैश बनाते हैं, कितने पैसे हमारे पास? 100 रुपए के नोट, 100 के कितने नोट हैं, टोटल कैश कितना है, ठीक है। 50 के कितने नोट है, टोटल कैश कितना है। 10 के कितने नोट है, टोटल कैश कितना है। तो 100 के कितने हैं? 2x हैं, 50 के 3x हैं और 10 के 5x हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनकी कैश अमाउंट जो है टोटल अमाउंट बना लेंगे। तो टोटल अमाउंट ऑफ या फिर अमाउंट ऑफ 100 रुपीज नोट्स, अमाउंट ऑफ 100 रुपीज नोट्स, तो कितनी बनती है हमारे पास 100 रुपीज नोट्स की? अगर हम नंबर देखेंगे तो हमारे पास कितने हैं टोटल? 100 रुपए के नोट कितने हैं? 2x हैं। अगर आपके पास 5 जो है 100 रुपए के नोट है तो आपके पास टोटल अमाउंट कितनी होगी? 500 होगी ना। ऐसे यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ नोट्स 2x है, ठीक है। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 के नोट है, 100 के नोट हैं और 2x नोट हैं। जैसे 2 नोट आपके पास 100 के होंगे तो आपके पास 200 रुपए होंगे। तो यहाँ पे 2x नोट है तो 2x को हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 200x आ जाएगा। ऐसे ही अमाउंट ऑफ 50 रुपीज नोट्स, ठीक है, 50 रुपए नोट्स की अमाउंट क्या होगी? तो 50 रुपीज नोट्स कितने हैं हमारे पास? 50 रुपीज नोट्स हमारे पास क्या है? 3x है। तो 3x इंटू 50 कर देंगे हम, तो हमारे पास क्या आ रहा है? 150x, ठीक है। ऐसे ही अमाउंट ऑफ रुपीज कितने हमारे पास? 10 रुपीज नोट्स, तो 10 रुपए के नोट की जो अमाउंट है वो कितनी होगी हमारे पास? तो यहाँ पे 3x है तो लास्ट में 10 रुपीज के नोट कितने हैं? 5x के, 5x इंटू 10, तो हमारे पास कितना आ गया? 50x आ गया। अब नेक्स्ट ये तो आ गया हमारे पास कि ये जो नोट है, पहले तो हमने नोट मान लिए 2x, 3x, 5x मान लो, और 2x के 100 के नोट कितने हैं? 2x हैं, 50 के नोट कितने हैं? 3x है और 10 के नोट कितने हैं? 5x है। अब उनकी अमाउंट देखी हमने कि अगर 100 रुपए के नोट जो है 2x हमारे पास हैं तो टोटल अमाउंट वो कितनी बनाते हैं? 2x इंटू 100, तो हमारे पास 200x आ गया। 50 के नोट जो है कितने अमाउंट बनाते हैं? 3x इंटू 50, तो हमारे पास 150x आ गया। ऐसे ही हमारे पास 50x आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि कितने भी ये रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ 2, 3, 5 रेशियो में है, उसके बाद टोटल कैश विद लक्ष्मी इज 4 लाख। टोटल कैश कितना है? 4 लाख है। तो मतलब ये टोटल कर देंगे हम, इसको पूरी अमाउंट को टोटल कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गई अमाउंट, ठीक है। 100 के नोट की कितनी अमाउंट है? 2x है और 200x है, और 50 के नोट की 150x है, 10 के नोट की 50x। ओके, तो हम क्या करेंगे, टोटल कर देंगे सबको टोटल करेंगे तो हमारे पास क्या आता है यहाँ पे? 200x प्लस 150x प्लस 50x। ये हमारे पास अमाउंट्स आई हैं, ये ध्यान रखना आपने, रुपीज में लगा लोगे, रुपीज में अमाउंट्स आई हैं, ठीक है। रुपीज में आ गई अमाउंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ नोट्स है और ये हमारे पास रुपीज में अमाउंट आ गई कि 100 के नोट कितने पैसे बना रहे हैं हमारे पास? रुपीज बना रहे हैं, 200 बना रहे हैं, 200 रुपीज, 200x, ठीक है। ऐसे सभी के अमाउंट हमने निकाल लिया अलग अलग से। अब सभी को कलेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे? इक्वल्स टू 4 लाख हमारे पास आ जाता है, इक्वल्स टू 4 लाख, ठीक है। तो इसको हमने सबको टोटल कर लिया। टोटल करने पे सभी लाइक टर्म्स हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 400x आ जाएगा, इक्वल्स टू 4 लाख। ओके,
तो 400x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई दोनों साइड पे क्या करेंगे, 400 को डिवाइड कर देंगे, इक्वल्स टू 4 लाख, यहाँ भी 400 डिवाइड कर दिया, 100 डबल जीरो से डबल जीरो कट गई हमारे पास, यहाँ पे 400 से 400 कट गया, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आती है, 410400। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, क्या आ गई हमारे पास x की वैल्यू 1000। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब x की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ नोट्स जो है वो फाइंड कर लेंगे। हेंस number of denomination, hence number of denomination of rupees 100। तो 100 की डिनोमिनेशन के नोट्स जो हैं कितने होंगे। अब 100 के माने क्या थे, हमने देखो क्या माने थे, 100 के 2x थे, पहला है ना वो, सबसे पहला 2x ही होंगे, तो 2x आ गया हमारे पास। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1000, तो हमारे पास कितने नोट्स आ गए, 2000 नोट्स। ओके, 2000 नोट्स। नेक्स्ट हमारे पास नंबर ऑफ डिनोमिनेशन रुपीज 50। ठीक है, नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज, ठीक है, कितने हमारे पास 3x है, तो 3 इंटू एक्स है हमारे पास, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 1000, तो हमारे पास कितने नोट हो गए 3000 नोट्स। हेंस नंबर ऑफ डिनोमिनेशन ऑफ रुपीज 10, 10 के नोट कितने होंगे हमारे पास, 10 के कितने हैं 5x है, 5x मानेंगे ना अपने, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास 1000, तो यहाँ पे कितने नोट्स आ गए 5000 नोट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14। एक बार दोबारा से मैं इस चीज को समझा देता हूँ कि ये कैसे किया आपने। लेट द नंबर ऑफ नोट्स बी 2x 3x 5x। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, अमाउंट 100 रुपए के नोट्स की कितनी बनती है हमारे पास, तो 2x इंटू 100 कर दिया। देखो हमारे पास मान लो 100 रुपए के नोट्स जो हैं वो 2 हैं, तो हमारे पास टोटल अमाउंट 100 के नोट की कितनी बनती है, 2 इंटू 100 करेंगे ना, तो हमारे पास 200 आ जाएगा। इसी तरह से 50 के नोट है मान लो, ओके, यहाँ पे मान लो 2 इंटू, ये हो गया। मैं इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ दोबारा से। अमाउंट ऑफ 100 रुपीज नोट्स, तो मान लो कि हमारे पास 2 नोट हैं 100 के, तो हमारे पास टोटल वैल्यू क्या बनेगी 200 रुपये बनेगी ना। इसी तरह यहाँ पे नोट हमारे पास 100 के कितने थे 2x थे, तो अमाउंट कितनी बनेगी 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200x आ गया। इसी तरह से 50 के नोट मान लो कि 3 है हमारे पास, तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है 150 रुपीज बनती है। ठीक है, 50 के अगर आपके पास 3 नोट हो गए तो आपके पास कितने पैसे बनेंगे 150 बनेंगे ना 150 रुपीज। तो इसी तरह से वहाँ पे है कि 50 के नोट अगर 3x है तो वैल्यू कितनी बनी, कितनी अमाउंट है उनकी। ठीक है, तो 50 के साथ 3x को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150। ऐसे ही 10 रुपीज के नोट मान लो आपके पास अगर 5x हैं तो वैल्यू क्या बनेगी, तो 5x को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ। ऐसे यहाँ पे देख लो कि अगर 10 के नोट आपके पास 5 हैं तो आपके पास कितने पैसे हुए, ठीक है, कितने हुए 50 रुपीज। अब टोटल कर देंगे सबको, क्या टोटल रुपीज आपके पास कितने पड़े हुए हैं, ठीक है, तो हमारे पास 400 रुपीज हैं। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही वहाँ पे बस थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे 2 3 5 लिया हमने, वहाँ पे 2x 3x है ना 5x लिया। ओके, इस चीज को अंडरस्टैंड करना प्रॉपर्ली। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास। ओके ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो आप खुद ट्राई करोगे, अगर ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, वो भी मैं आपको करवा दूंगा। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें कहा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक ऐसे कंपटीशन स्टार्ट किया है और डिसाइड किया है कि जो विनर्स होंगे कंपटीशन में उनको 100 रुपए का प्राइज दिया जाएगा 100 रुपीज का, और ऐसे स्टूडेंट्स जो विन नहीं करेंगे, ऐसे पार्टिसिपेंट जो विन नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट तो किया है ना बेटा, तो उनका भी प्राइस बनता है 25 रुपीज का, उनको 25 रुपीज दिए जाएंगे। ठीक है, टोटल प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूट की हुई है 3000। तो हमने क्या पता करना है यहाँ पे, टोटल अमाउंट निकालनी है हमने किसी न किसी तरह से। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट हमारे पास कितने 63 है, और हमें फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ विनर्स। तो नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करने हैं। सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट किसको करेंगे, नंबर ऑफ विनर्स फाइंड करें तो हम नंबर ऑफ विनर्स को ही लेट कर लेते हैं। ओके, तो लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी एक्स। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ विनर्स जो हैं उनको एक्स मान लिया। ओके, तो इसी तरह से एंड इसके साथ ही दोज हु आर नॉट विनर्स, तो कोई बात नहीं, अगर विन नहीं हुए तो नेक्स्ट टाइम वो विन हो जाएंगे। ठीक है, तो ट्राई अगेन करना चाहिए हमें। दोज हु आर नॉट विनर्स, तो उनके लिए हमारे पास क्या प्राइस है, ठीक है, नंबर ऑफ वो क्या है विनर्स जो विन नहीं हुए, तो 100। टोटल हमारे पास कितने हैं 63 माइनस एक्स,
अब देखो यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि अगर हमारे पास 63 टोटल हैं, तो मैंने आपको कहा कि 13 विनर्स हैं, तो ऐसे पार्टिसिपेंट जो नहीं विन किए वो कितने होंगे? एनीबडी, कोई बता सकता है? अगर मेरे पास 63 पार्टिसिपेंट्स हैं और उसमें से 13 जो हैं वो विनर्स हैं, वो जीत गए हैं, बाकी नहीं जीते जो नहीं है विनर्स, वो कितने रह गए? वो आप बता सकते हो? 13 हमारे पास विनर्स हैं, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे ना 63 में से 13। ओके, तो हमारे पास कितना आता है? 50। ओके, तो इसी तरह से हमने क्या माना है कि विनर्स जो एक्स हैं, अगर एक्स विनर्स हैं तो ऐसे पार्टिसिपेंट जो नहीं विन किए तो वो कितने हो गए हमारे पास? 63 माइनस एक्स हो गए। ओके, तो जो जीते हैं उनको हम 63 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास ऐसे पार्टिसिपेंट आ जाएंगे जो विन नहीं किए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास प्राइज मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है, ओके, तो प्राइज मनी ऑफ ऑल विनर्स, जितने भी विनर्स हैं उन सबकी प्राइज मनी कितनी है? ऑफ ऑल विनर्स। तो विनर्स कितने हमारे पास? एक्स हैं, तो प्राइज एक विनर को कितना प्राइस दिया जा रहा है? 100 रुपीज। तो 100 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उनकी टोटल प्राइज मनी कितनी आ गई? 100x रुपीज। मल्टीप्लाई कर देना हमने। ओके, प्राइज मनी ऑफ ऑल हु आर नॉट विनर्स, तो उनके लिए प्राइज मनी कितनी बनती है कि जो विनर्स नहीं है। ठीक है, तो विनर्स नहीं है, कितने नंबर ऑफ कितने थे नॉट विनर्स? 63 माइनस एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ? उनके लिए प्राइज मनी क्या रखी है? 25। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आती है? 63 मल्टीप्लाई बाय 25 माइनस 25 इंटू एक्स। तो हमने क्या किया? पहले क्या किया? 63 को 25 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद 25 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, पहले इसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया। ओके, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया हमने। ओके, तो 63 इंटू 25 कितने हो गए हमारे पास? 63 इंटू 25। ओके, तो 15 कितने हो गए? 1575 माइनस ये कितने हो गए हमारे पास? 25x। तो ये हमारे पास आ गई वो अमाउंट जो हमने उनको दी है हु आर नॉट विनर्स, और ये विनर्स की अमाउंट आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या बनता है यहाँ पे? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास बनता है कि टोटल मनी हमारे पास 3000 है, तो टोटल मनी कितनी होगी? ये और ये दोनों टोटल होगी, तो 100x प्लस दोनों को हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। इक्वल्स टू किसके बराबर है? वो इक्वल किसके है? 3000 के इक्वल है। ओके, तो 100x माइनस 25x कितना हो गया हमारे पास? 75x प्लस 1575 इक्वल्स टू 3000। ओके, अब यहाँ पे प्लस हो रहा है 1575, तो दोनों साइड क्या हो जाएगा? प्लस 1575 है, दोनों साइड पे क्या हो जाएगा? माइनस 1575 इक्वल्स टू 3000 माइनस 1575। तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस दोनों कट गए, जीरो आ गए यहाँ पे। 75x इक्वल्स टू, अब 3000 माइनस 1575 कितना बन गया हमारे पास? 1425। तो यहाँ पे 75x के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई दोनों साइड पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 75 को। तो ये तो हमारे पास कट गया यहाँ पे। x की वैल्यू क्या आती है हमारे पास कटिंग करने के बाद? x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? टेल मी। 19 आ गई। ओके, x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 19। ओके, तो हेंस द नंबर ऑफ विनर्स इक्वल्स टू x था, इक्वल्स टू 19 आ गया हमारे पास, या फिर हम कह सकते हैं कि 19 यहाँ पे विनर्स हो गए हमारे पास। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। हमारे सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए स्टूडेंट्स, और आशा आपको सारे अंडरस्टैंड हो गए होंगे प्रॉपरली। एंड अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें साथ में, एंड सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी से मिल पाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।